हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन हमेशा की तरह आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स की सीरीज में। पहला क्वेश्चन कह रहा है चांदीपुरा वायरस, उसका पहला केस आपका कहाँ को देखने को मिला था? तो पहला केस देखने को मिला था महाराष्ट्र में। बाकी राज्यों की राजधानी की बात करें, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के कौन से नए गवर्नर बने हैं? तो अभी क्या है, बहुत सारे कई राज्यों के गवर्नर रीसफल हुए हैं और कुछ के न्यू बने हैं। तो कलराज मिश्र गवर्नर हुआ करते थे राजस्थान के, और अब नए वहां के जो गवर्नर बने हैं वो बने हैं हरिभाऊ किसानरू बागडे। ठीक है, सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नहीं, बी जो है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनिंद्रा मोहन। और बेसिकली क्या है, हरिबाहु किसान रे बागडे वहां के जो आपके किसी राज्य के गवर्नर को उस राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। तो ये शपथ दिलाई गई। ठीक है, शपथ दिलाई किसके द्वारा? उनको हरिबाहु किसानरू बागडे ने शपथ दिलाई। किसको? महिंद्रा मोहन को, जो नए गवर्नर बन गए हैं किसके? राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महातारी वंदना योजना, जिसके तहत क्या होता है, महिलाओं को पैसे मिलते हैं। ठीक है, और ये किस राज्य की योजना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है ये महातारी वंदना योजना। चुनाव के टाइम पर ये प्रॉमिस किया गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ सिटी डेवलपिंग बाय तेलंगाना? तो आप जानते होंगे तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वें राज्य के रूप में बना था। तो इसने अभी चौथी सिटी अपने डेवलप कर रहा है। हैदराबाद तो यहाँ की राजधानी है, सिकंदराबाद है, साइबराबाद है, और मलचेरा ये अपनी नई राजधानी, नई सिटी डेवलप कर रहा है। तो आपसे पूछेंगे, ठीक है, मलचेरा, ठीक है, कौन सा राज्य जो है वो अपनी एक सिटी के रूप में डेवलप कर रहा है? ठीक है, तो कौन सा कर रहा है? ये कर रहा है भाई आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को बना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है के हेमा कमेटी। तो एक कमेटी सेटअप हुई थी महिलाओं में, जो सिनेमा के अंदर जो महिलाओं के साथ असोल्ट होता है, महिलाओं के साथ एक तरीके से नेगेटिव चीजें से महिलाओं को दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर एक कमेटी सेटअप हुई थी जिसने 2019 में अपनी रिपोर्ट दे भी दी थी। तो कह रहा है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इस कमेटी को किसने सेटअप किया था? तो केरला ने मलयालम सिनेमा के अंदर, ठीक है, महिलाओं की कंडीशन को के लिए इस कमेटी को सेटअप किया था। नाम है के हेमा कमेटी। हु बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी? तो यूपीएससी के जो चेयरपर्सन हुआ करते थे मनोज सोनी, उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने रिजाइन दे दिया था। उन्होंने रिजाइन दे दिया था अपने टाइम से पहले ही। और प्रीति सूदन नए क्या बने हैं आपके यूपीएससी के नए चेयरपर्सन बनी हैं। और ये आर मैथ्यू के बाद सेकंड वुमेन होगी जो यूपीएससी को चेयर कर रही है। आर मैथ्यू पहले ऐसी महिला थी जो यूपीएससी की चेयरमैन थी, और सेकंड बनी है प्रीति सूदन। नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने फाइनेंस मिनिस्टर से, ठीक है, ये अर्ज की है। और देखो ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, भले ही गवर्नमेंट का हिस्सा है नितिन गडकरी, लेकिन जहां उनको गलत लगा तो उन्होंने उसकी डिमांड करी। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ये कहा कि जो लाइफ इंश्योरेंस जिसपे 18% का जीएसटी लगा है वो कम होना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा सी, 18%। अगला पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज? भारत की जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है, एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, ये 2 फेज में होगी। ये पहली वाले सोलपुर में, दूसरी वाली जोधपुर में। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो तरंग शक्ति इसका नाम रखा गया है। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तरंग शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस फेमस क्रिकेटर का नाम बताओ जो कैंसर से जूझ रहे थे और जिनकी डेथ हो गई अभी कपिल देव की रिक्वेस्ट पर। जो भारत के जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है जय शाह, उन्होंने भी पैसे दिए थे इनके इलाज के लिए। और 1983 के वर्ल्ड कप की पूरी टीम ने भी इनके लिए पैसे दिए थे। ये खिलाड़ी के साथ साथ भारत के टीम के कोच भी रह चुके हैं 1997 से लेकर 2000 के आसपास तक। ठीक है, इन्हीं की कोच के टाइम पर हरभजन ने डेब्यू किया था
अनिल कुंबले ने 10 विकेट इन्हीं के टाइम पर लिए थे और इनकी हाल ही में अभी डेथ हो गई। इनका नाम है अंशुमान गायकवाड़। अंशुमान गायकवाड़ ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स। तो बेसिकली ये जनरली क्या है, पूरे देश में ही चला था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लेकिन थोड़ा सा अलग हटकर उत्तराखंड ने दो नई चीज करी। एक तो ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, जैसे हम पैसे को नापते हैं ग्रोस डोमेस्टिक जीडीपी, ऐसे इन्वायरमेंट को भी देखो भाई, इन्वायरमेंट में आप क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो खराब कर रहे हो, ठीक है। तो ये इस वजह से इसमें डी क्या आ जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड ने वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट और साथ ही साथ ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स शुरू किया है। पिछले साल का एसडीजी 2023-24 नीति आयोग इस इंडेक्स को जारी करती है, तो एसडीजी में उत्तराखंड टॉप पर रहा था केरला को पछाड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 63rd सुबर्तो कप, तो सुबर्तो कप फुटबॉल का एक कप है और ये कहाँ होगा, न्यू दिल्ली के अंदर होगा, ठीक है। और 133rd डूरेंट कप भी हो रहा है, डूरेंट भी फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो इस साल किस में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन किसने थर्ड ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया पेरिस ओलंपिक में। आपको पता होगा 33वें ओलंपिक, ठीक है, 33वें ओलंपिक पेरिस के अंदर हो रहे हैं, जिसमें मनु भाकर ने 50 मीटर शूटिंग और 10 मीटर शूटिंग में ब्रॉन्ज जीत लिया है। सरबजोत सिंह ने भी मिक्स इवेंट में मनु भाकर के साथ आपका ब्रॉन्ज जीता था। और तीसरे बन गए स्वप्नी कुसाल, इन्होंने भी क्या जीत लिया है, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो अभी तक पेरिस ओलंपिक में भारत ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। डैश द जज बैच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलाउ स्टेट कैन सब क्लासिफाई एससी कोटा। तो इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एसटी को रिजर्वेशन था, जिसमें शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन था 15% का, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन था 7.5% का। बाद में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ओबीसी को रिकमेंडेशन रिजर्वेशन मिला 27% का। और ओबीसी में 2 लेयर थी, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। तो अब बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये बोला है कि एससी कोटा के अंदर भी क्लासिफिकेशन किया जाए, यानी कि इसके अंदर भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर बनाई जाए, ठीक है। तो ये कितने मेंबर की बेंच बैठी थी, तो 7 जजेस की बेंच बैठी थी, 7 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज पर न्यू रेलवे मिनिस्टर हाउ मेनी जनरल कोचेस विल बी एडेड। तो ये बोला गया है कि इस साल हम क्या करेंगे, 2500 जनरल कोच रेलों में डाल देंगे, क्योंकि ओवर द टाइम जनरल डब्बों की संख्या कम होती जा रही थी और एसी वाले या स्लीपर वाले जो डब्बे थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। अगला कह रहा है, भारत का नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट का जो टारगेट है, ठीक है, वो कब तक का है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2030 तक का ये हमारा टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है यूरोपियन काउंसिल की, और जो अपना सेकंड टेन्योर रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इनका नाम है वॉन डर लियोन, ठीक है। ये पहले भी थी, अब दोबारा से ये क्या है, यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट रहेगी। प्रीति सूदन यूपीएससी की चेयरपर्सन बनी है, ठीक है। और साधना सक्सेना आर्मी के मेडिकल डिपार्टमेंट की हेड बनी है, पहली ऐसी डीजी है जो आर्मी के अंदर मेडिकल की हेड बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेड, जिसमें क्या है, 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, जापान, जिनका कहीं ना कहीं मकसद है इंडियन ओशन के आसपास चाइना की बढ़ती ताकत को कंट्रोल करना, ठीक है। हालांकि डायरेक्टली ये नहीं बोलते हैं। तो उसकी जो इस साल की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है, टोक्यो जापान के अंदर हुई है, ठीक है। टोक्यो जापान के अंदर क्वेड की अब की बार की मीटिंग हुई है। कौन सी पहली भारत की वुमेन डीजी बनी है मेडिकल आर्मी में, ठीक है। तो साधना सक्सेना, साधना सक्सेना नायर पहली क्या बनी है, डीजी बनी है। बाकी नाम देख लो, प्रीति सूदन यूपीएससी की चेयरपर्सन बनी है मनोज सोनी के बाद। वॉन डर लियोन यूरोपियन यूनियन की क्या है, अभी दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा
कि भाई इन्होंने बोल दिया था सभी केमिकल पर 150% की कस्टम ड्यूटी लगेगी, जिसका इन्होंने अभी दोबारा से क्लेरिफिकेशन दिया कि डीनेचर्ड इथेनॉल। तो इथेनॉल दो तरह का होता है, एक तो बनता है गन्ने के रस से, एक इथेनॉल जो बनता है आपका केमिकल के थ्रू, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं डीनेचर्ड इथेनॉल। तो ये बोला है कि भाई जो डीनेचर्ड इथेनॉल है उस पर तो 150% की ही कस्टम ड्यूटी रहेगी, लेकिन बाकी सारे केमिकल पर सिर्फ 10% की क्या रहेगी, 10% की कस्टम ड्यूटी रहेगी। तो क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ईदगाह, शाह ईदगाह कमेटी है, तो यहाँ पर ना मथुरा में भी एक मंदिर है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसके पास ही औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी थी, तो वहां भी सेम अयोध्या वाला ही इशू चल रहा है। तो इस कमेटी का नाम आपसे पूछ सकते हैं, शाह ईदगाह कमेटी किससे जुड़ी हुई है, तो ये मथुरा के अंदर मस्जिद से जुड़ी हुई है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि कितने ईयर लग जाएंगे, अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है कि जितनी, ठीक है, जितनी यूएस की पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, उस तक पहुंचने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ना पर कैपिटा और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एज मतलब ना यहाँ पर ना वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाला है जिसने ये बोला है कि यूएस के 1/4 तक भी पहुंचने के लिए अभी हमें 75 ईयर और लग जाएंगे। ठीक है, यूएस जिस लेवल पर है, यूएस की इकोनॉमी जिस लेवल पर है उस तक पहुंचने के लिए हमें, ठीक है, 75 साल और लग जाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ मैनी इंडियन आउट ऑफ द 7.2 लोगों ने अब की बार आईटीआर इनकम टैक्स भरा है, ठीक है, 7.28 करोड़ लोगों ने क्या भरा है, अब की बार इनकम टैक्स भरा है, जिसमें से 72% ने टैक्स भरने की जो न्यू रिजिम है, टैक्स भरते टाइम आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक पहले वाली एक नई वाली, तो 72% लोगों ने नए वाली रिजिम को चुना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तेलंगाना के गवर्नर ने क्या कर दिया है, डीएसपी की पोस्ट पर बना दिया है दो खिलाड़ियों को, निकत जरीन और सिराज। ठीक है, निकत जरीन और सिराज को क्या बना दिया गया है, ठीक है, निकत जरीन वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई है और सिराज क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जो तेलंगाना के एकमात्र खिलाड़ी थे। अब की बार की T20 की जो वर्ल्ड कप की जो टीम थी उसका भी हिस्सा थे, टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ये टीम का हिस्सा थे। तो निकत जरीन और सिराज दो आपने याद रखना है, दो खिलाड़ियों को, ठीक है, एक महिला खिलाड़ी निकत जरीन और सिराज। नेक्स्ट है गांधी किंग फाउंडेशन, तो जिसमें मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी की कंबाइंड स्टडी को लेकर एक भारत और यूएस के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। और अब ऐसा कहा जा रहा है एफसीआरए के जो नॉर्म्स है उसकी वजह से थोड़ा सा मैटर ये शांत हो रहा है, ठीक है, और इसमें कम काम हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर इसको एग्रीमेंट किया गया था, गांधी किंग फाउंडेशन। और ये एग्रीमेंट किसका है, इंडिया और यूएसए के बीच का ये एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल 311 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 311 का प्रयोग किया है अभी जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, मनोज कुमार ने अभी क्या किया है, आर्टिकल 311 का यूज किया है। आर्टिकल 311 के तहत, ठीक है, किसी राज्य का गवर्नर सिविल सर्वेंट की पोस्ट को डिसमिल कर सकता है, रिमूव कर सकता है, उसका टेन्योर घटा सकता है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी बैठा सकता है। तो आंसर क्या है, आंसर है ई, आर्टिकल 311 आपने याद रखना है। आर्टिकल 311 के तहत किसी राज्य का गवर्नर किसी सिविल सर्वेंट के टेन्योर को कम कर सकता है, फिर हटा सकता है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी बैठा सकता है। वधवन पोर्ट पूछ लेंगे, तो वधवन पोर्ट कहाँ है, महाराष्ट्र में है। एक भारत की ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस हुई है एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, और ये किस देश में हुई है, तो इंडिया के अंदर ये हुई है, ठीक है। 62 साल के बाद भारत इसको क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगला पूछ रहा है यामिनी कृष्णामूर्ति जी की अभी डेथ हो गई, ये किससे जुड़ी हुई थी, ठीक है, तो ये जुड़ी हुई थी भरतनाट्यम डांस से। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आपके बहुत आते हैं, भरतनाट्यम डांस से जुड़ी हुई थी यामिनी कृष्णामूर्ति, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। एक बटरफ्लाई दिखी है 61 ईयर के बाद, नामदफा टाइगर रिजर्व, जो अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व माना जाता है। और ये फोर रिंग्ड, ठीक है, क्या है, बटरफ्लाई है। इनके साइंटिफिक नेम आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फोर रिंग
बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम ही बताओ, तो यप्सिमा कैंटेली, यप्सिमा कैंटेली, ठीक है, इसका नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दो इंडियन सेलेक्ट हुए हैं एक एक्जिम फोर मिशन के लिए। एक्जिम फोर मिशन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का जॉइंट, ठीक है, जॉइंट क्या है, जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत दो भारतीय कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्ण, कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्ण को चुना गया है। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये इंटरनेशनल स्पेस में जाएंगे, ठीक है। और मिशन का नाम रखना है एक्जिम फोर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कितने सालों के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हरा दिया है, तो इससे पहले भारत ने 1972 के ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को हॉकी में हराया था, और अब 52 साल के बाद, ठीक है, 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट है हु विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द दिल्ली प्रीमियर लीग। तो जिस तरीके से आईपीएल खेला जाता है उसी की तर्ज पर, ठीक है, एक और टूर्नामेंट खेली जाएगी, नाम रखा जाएगा दिल्ली प्रीमियर लीग, और इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वीरेंद्र सहवाग को बनाया गया है। ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा भी इसमें खेलेंगे, ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा भी इसमें खेलेंगे, और रोहन जेटली जो दिल्ली क्रिकेट संघ है उसके क्या है, हेड है। तो वीरेंद्र सहवाग आपने नाम याद रखना है। तो अगला क्या है कि इसमें कितनी टीम खेलेगी, तो इसमें 6 टीम खेलेगी, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, महिलाओं की भी टीम शामिल है। नेक्स्ट कह रहा है सारा अब्राहम की भी डेथ हो गई, तो वो किससे जुड़ी हुई थी, वो जुड़ी हुई थी इंडियन आर्ट से, ठीक है, इंडियन आर्ट से जुड़ी हुई थी सारा इब्राहिम। नेक्स्ट है हु वॉन द गोल्ड मेडल पेरिस ओलंपिक टेनिस के अंदर, टेनिस के टूर्नामेंट में, तो नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्काराज को हराकर, ठीक है, गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो पी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो बेसिकली क्या है, किसने गोल्डन स्लैम जीत लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे अभी तक के 5 खिलाड़ी बन गए हैं, पांचों खिलाड़ी बने जैकोविच, स्टेफ ग्रेग, एंडी अगैसी, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, जैकोविच, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर क्या जीत लिए हैं, आपके कैरियर के गोल्डन स्लैम जीत लिए हैं, ठीक है। तो स्टेफ ग्रेग, एंडी अगैसी, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स और जैकोविच, तो 5 गोल्ड जीत लिया इन्होंने किसमें, ओलंपिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट टेनिस गोल्ड मेडलिस्ट कौन बन गए हैं, तो जैकोविच ओल्डेस्ट टेनिस गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 1 से लेकर 5 जनवरी के हिंदी न्यूज पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज का क्वेश्चन ऑफ डे है कि अभी केरला में वायनाड में लैंडस्लाइड हो गई, तो वेस्टर्न घाट को लेकर एक बहुत साल पहले एक कमेटी बनी थी जिसने अपने रिकमेंडेशन दी थी कि यहाँ पर 3 कैटेगरी में इनको बांट देना चाहिए, कोस्टल इलाके को, वेस्टर्न घाट के जो इलाका है ये जो डिजास्टर प्रोन है उसको 3 कैटेगरी में डाल देना चाहिए। उस कमेटी के हेड का नाम बताना है आपने। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।